ओं अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्लोक संख्या 5 से होगा ना। गुरुन् हन्ता हि महानुभावान् श्रेय भोक्तुं भेक्षम अपीह लोके हत्तार्थ कामंस्तु गुरुन्नैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। इस श्लोक में अर्जुन का विचार भगवान के समक्ष अर्जुन अपना विचार यह प्रकट कर रहे कि गुरुजन को हत्या करके उनके खून से सोनी हुई विषयों को भोग करने से भिक्षा मांगकर जीवन बिताना श्रेयस्कर है। यह अर्जुन अपना विचार भगवान के समक्ष रखा। तो अर्जुन के द्वारा भीष्म तथा द्रोण के लिए गुरु शब्द का प्रयोग, भीष्म द्रोण के लिए उन्होंने गुरु शब्द का प्रयोग किए हैं। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु है उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो किंतु है तो गुरुजन, है ना, है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सोनी होगी। यहाँ पर अर्जुन भीष्म तथा द्रोण के लिए गुरु शब्द को प्रयोग करते हुए महानुभाव कहते हैं। महानुभाव है ये। महानुभाव शब्द का अर्थ महा मतलब महान और अनुभाव शब्द के अर्थ है महापुरुषों को। प्रभुपाद जी ने लिखा अनुभाव शब्द का एक अर्थ होता है विचारधारा। महानुभाव महान विचारधारा,
जिनका विचार महान होता है, कल्याणकारी, महान। तो अर्जुन यहाँ पर भीष्म तथा द्रोण को महानुभाव कह रहे हैं, जिनके विचार अत्यंत महान है। भीष्म और द्रोण सचमुच महानुभाव है या नहीं? सचमुच महानुभाव है, क्योंकि वे अपना मृत्यु कैसे होगा वो भी पांडवों को बता दिए। सोचिए कितना महानुभाव है, अपने मृत्यु किस प्रकार से होगा वो भी पांडवों को उसने कह दिया था। ऐसे महान व्यक्ति अत्यंत विरल है। अर्जुन का कहना है भले ही ये क्या सांसारिक लाभ के इच्छुक है, सांसारिक लाभ के इच्छुक है वे लोग भीष्म तथा द्रोण। उनकी विवशता यह है कि भीष्म की विवशता यह है कि उन्होंने अपने माता को वचन दिए, और द्रोणाचार्य की विवशता है उन्होंने पितामह भीष्म को जब पितामह भीष्म उनकी असहाय स्थिति में पितामह भीष्म उसने उनको सहायता की, उनका राजगुरु के पद में शिक्षक के पद पर उनको नियोजित किया। तो उनके खिलाफ कैसे जा सकता है? जैसे कि जिसका नमक खाता है उसका गुण कीर्तन करना ही पड़ेगा, चाहे वो नमक देने वाला व्यक्ति कैसा ही क्यों ना हो। यही इन दोनों की विवशता थी। तो अर्जुन इस बात को समझ रहे हैं कि भले ही ये विवश होकर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र को साथ तो दे रहे हैं, पर ये है महानुभाव, मतलब उनके पक्ष में योगदान किया भले ही उनके विवशता के कारण, परंतु वे हमसे कभी दुर्व्यवहार नहीं किए। न द्रोणाचार्य न भीष्म कभी पांडवों के साथ दुर्व्यवहार नहीं किए। तो इस दृष्टिकोण से अर्जुन यह कह रहे हैं कि ये महानुभाव है, और महानुभाव ऐसे गुरुजन और ऊपर से महानुभाव है, इनको हत्या करके यदि मुझे राज्य सुख प्राप्त हो जाए, मेरा वो सुख उनके खून से सनी हुई होगा, है ना। यानी जब भी याद आएगा तो क्यों यही बात याद आएगा कि मैंने अपने गुरु को मार कर मुझे यह सुख मिला। तो कभी वो आत्म चित्त से हृदय से इस बात को भूल नहीं सकेंगे। यही अर्जुन का भाव है यहाँ पर। श्लोक संख्या 6, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी ये युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तो इस बात से अर्जुन के अनिर्णय स्थिति का प्रकट हो रहा है कि अर्जुन अनिर्णय की स्थिति में है। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, क्या कल्याणकारी है। इन कौरवों को वध कर देना हमारे लिए सही होगा, या हमें इन पर विजय प्राप्त करना वध करके, या इनसे मृत्यु वरण करना। इन दोनों में से कौन सा मेरे लिए श्रेयस्कर है ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। फिर भी धृतराष्ट्र के पुत्र का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने का कोई आवश्यकता नहीं है। इस बात का मतलब क्या होता है? धृतराष्ट्र के पुत्र को
पुत्रों को वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक विचार तो यह है कि संसार में लोग सुख, समृद्धि, धन, संपद आदि संग्रह करते हैं अपनों के लिए। तो अर्जुन के दृष्टिकोण में यह भाव है कि ये सभी हमारे अपने लोग हैं और हम संसार में जो कुछ संग्रह करते हैं, सुख सुविधाएं आदि, वे अपनों के लिए। कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के लिए इतना नहीं करते। संसार के लोग इतना परिश्रम कर रहे हैं स्वयं के लिए नहीं, अपने परिवारों के लिए, अपनों के लिए। तो इनको मारकर हमें इन सभी के लेकर जीवित रहने का कोई मतलब नहीं होता। यही अर्जुन का विचार है। और दूसरा कारण यह विचार से व्यक्ति धन संग्रह करते हैं, सुख सुविधाओं का प्राप्त करते हैं। यदि एक कारण तो यह है मतलब अपनों को सुखी करने के लिए, और दूसरा जब कोई दूसरों से ईर्ष्यान्वित होता है, जब दूसरों से ईर्ष्या करता है तो वो ये सब संग्रह में नियोजित होते हैं। अर्जुन में यह भाव होना संभव नहीं है क्योंकि वो निर्मत्सर है, उनमें ईर्ष्या भाव होना नहीं चाहिए। उनके लिए यह बात लागू नहीं हो सकता क्योंकि इस भाव का अर्थ यह होगा, ईर्ष्यान्वित अगर हो, ईर्ष्या के कारण यह बात होती तो अर्जुन में यह भाव होता कि ये सब कुछ इनको मारकर मुझे जब राज्य मिलेगा, हमें जब राज्य प्राप्त होगा तो हमारी सुख को दिखने वाला तो कोई नहीं रहेगा। हम कितना सुखी है उसको दिखने वाला तो कोई नहीं रहेगा। तो ऐसा सुख का क्या मतलब? संसार के लोग सुख पाकर सुखी नहीं होते, सुख दिखाकर सुखी होते हैं, है ना? कि मैं कितना सुखी हूँ, ये जब दूसरों को वो दिखा पाते हैं तो उनका सुख अनुभव होता है। वो कितने सुखी है उससे वो उसका आनंद नहीं मिलता, संतुष्टि नहीं मिलता। उसको संतुष्टि मिलता है जब दूसरा उसका सुख देखकर प्रशंसा करता है, ये व्यक्ति कितना सुखी है, तब उनका सुख का अनुभूति और बढ़ जाता है या नहीं? और इसी को कहते हैं मात्सर्य। अर्जुन में मात्सर्य है नहीं। और यह मात्सर्य छोटे बच्चे से लेकर बड़े सभी में, प्रत्येक बद्ध जीव में यह होता है। आप देखेंगे त्योहार में, जब कोई त्योहार होता है, कोई उत्सव होता है, त्योहार के समय छोटे बच्चों को अगर नए कपड़ा, नए ड्रेस जब देते हैं, उसको अच्छा कीमती, बहुत कीमती नया ड्रेस कपड़ा पहना कर अगर घर के अंदर बैठा के रखोगे, वो खुश नहीं होगा, उसको सुख नहीं मिलेगा। उसको सुख मिलेगा जब वो कपड़ा पहनकर बाहर आएगा और उनके मित्र दोस्तों से दिखाएगा दोस्तों को वो कितना अच्छा कपड़ा पहना है, और उनके दोस्तों से जब वो सुनेगा अरे तेरा कपड़ा बहुत अच्छा है, तब उनको सुख मिलेगा। और अगर उसमें कोई कह दिया अरे तेरा कपड़ा बेकार है, तब तो कितना ही कीमती और अच्छा क्यों ना हो, उनका सारे सुख गया। हाँ, सारे सुख की अनुभूति खत्म हो जाता है। तो यह बद्ध जीव में, संसार में व्यक्तियों की यह भाव यह आता है मत्सरता से, मात्सर्य से ऐसी भाव प्रकट होता है। अर्जुन में यह भाव होना संभव नहीं। एक कारण यह, इस कारण भी हो सकता है ऐसी बातें बोलना कि इनको मारकर ये क्या मतलब रहेगा। हैं, अर्जुन कह रहे रहने की आवश्यकता ही नहीं, ऐसा कह रहे कि हमें जीवित रहने की कोई आवश्यकता ही नहीं इन्हें मारकर। इसका मतलब यह होता है कि इनको मार दूंगा तो मेरा सुख कौन दिखेगा। यह भाव कौरव में है, दुर्योधन आदि कौरव में है। जब पांडव वनवास काल में थे तो कौरव
दुर्योधन राज कर रहे थे। जब उनको पता चला कि ये कामवन में रह रहे हैं तो उन्होंने दिखाने के लिए वहाँ कैंप लगाया था है ना, कि हम कितना सुख में है, यह दिखाने के लिए वहाँ जाके कैंप लगाया था और जाके वो चक्कर हुआ। तो यह भावना है कौरव में है, पर अर्जुन में यह भावना है नहीं, तो इसलिए यह कारण उनके लिए लागू नहीं होगा। अर्जुन इस बात इसलिए कह रहे हैं कि संसार के लोग अपनों के लिए ही जीते हैं, जो भी मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं अपनों के लिए। और ऊपर से अर्जुन भगवान के भक्त होने के कारण अन्यों के लिए यह विचार भाव होना स्वाभाविक है। तो अर्जुन इसलिए कह रहे हैं हम नहीं जानते कि क्या करना श्रेष्ठ है, मुझे क्या करना चाहिए, इन कौरवों से विजय प्राप्त करना चाहिए या कौरवों से पराजित होना चाहिए। तो यहाँ पर अर्जुन अपनी दुविधा और निर्णय, दुविधा की स्थिति प्रकट कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। तो अर्जुन यह कह रहे हैं कि यदि जानबूझकर पराजित होना चाहते हैं, यहाँ पर अर्जुन जानबूझकर पराजित होना चाहते हैं कौरव से, कि यदि पराजित होने से मेरा कल्याण हो तो मैं पराजित होने के लिए तैयार हूँ, यदि मेरे मृत्यु से मेरा कल्याण हो तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ, और यदि मुझे विजय से मेरा कल्याण होगा तो मैं युद्ध लड़ने के लिए तैयार हूँ। अब आप बताओ मेरे लिए क्या श्रेयस्कर होगा, मेरे लिए कल्याणकारी क्या है। यदि विजय से युद्ध के विजय से मेरा कल्याण होगा तो मैं युद्ध करूँगा, यदि इस युद्ध में मेरे पराजय हो तो मेरा कल्याण होगा तो मैं पराजित होने के लिए तैयार हूँ, यदि इस युद्ध से मेरे मृत्यु से मेरा कल्याण होगा तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ, यदि इनको मारकर मेरा कल्याण होगा तो मैं मारने के लिए। पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मेरा कल्याण किससे होगा। जो अब तक मैंने जो सोचा था ये तो आपने सब कुछ रिजेक्ट कर दिया। मैं आपने अब तक जो विचार किया था, जो सोचा था, उन सभी विचारों को आपने तो सब कुछ रिजेक्ट कर दिया। अब मेरे सामने और कुछ है ही नहीं सोचने का, अब आप ही बताओ मेरे लिए कल्याणकारी क्या है। ऐसी दुविधा में वो अर्जुन अब आगे अपनी दुविधा को प्रकट किया। शास्त्र में ऐसे बहुत उदाहरण है। कभी कभी पराजय से भी कल्याण होता है, हार मानकर पराजय को स्वीकार करके तभी कल्याण होता है, कभी विजय से कल्याण होता है। तो यहाँ जैसे कि श्रीमद् भागवत में पृथु महाराज की घटना में वर्णन आता है। पृथु महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लिए, है ना, और अनुष्ठान करने लगे, और देवराज इंद्र द्वारा अनेक प्रकार के बाधाएं आई, बहुत प्रकार के देवराज इंद्र ने विघ्न उत्पन्न किया। तो उस समय पृथु महाराज ने देवराज इंद्र को मारने के लिए भी निश्चय कर लिया था कि इंद्र को मार डालेगा। और इंद्र तब ब्रह्मा जी का आश्रय लिए। ब्रह्मा जी आए, पृथु महाराज को समझाया। पृथु महाराज ने ब्रह्मा जी के बातों को सुनकर सोचे कि यज्ञ बंद कर देने से मुझे यज्ञ का फल से मैं वंचित हो जाऊंगा, ये बात तो सही है, परंतु ब्रह्मा जी ने जब समझाया तुम्हारे यज्ञ करने का उद्देश्य क्या है, ब्रह्मा जी जब समझा रहे, स्वयं भगवान भी आ गए, भगवान विष्णु भी आ गए, वहाँ पर उपस्थित हुए। तो ब्रह्मा जी ने यही कहा कि यज्ञ का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना,
देखो भगवान स्वयं यहाँ उपस्थित हो गए, तो तुम यज्ञ पूरा करने में अड़े रहने में क्या उचित है? यज्ञ का उद्देश्य है समेत यज्ञ तुम किस लिए? स्वर्गलोक जाने के लिए थोड़ी ना कर रहे हो। पृथु महाराज को स्वर्गलोक प्राप्ति का कोई इच्छा नहीं थी, पर देवराज इंद्र इसको नहीं समझ सका। वो तो डर गए, सोचा कि मेरा पद जाएगा, चला जाएगा। पर पृथु महाराज इंद्र पद के लिए बिल्कुल लालायित नहीं थे। तो ब्रह्मा जी वही बात बताया, तुम यज्ञ करने का उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करना, और भगवान प्रसन्न होकर तुम्हारे यज्ञ स्थल पे आ चुके हैं, तो यज्ञ को पूरा करना ही है। ऐसा कि इसका कोई मतलब आवश्यकता है ही नहीं, रहा ही नहीं। तो इसलिए तुम्हें यज्ञ बंद कर देना चाहिए, जिससे देवराज इंद्र भी खुश हो जाएंगे, और तुम्हें तो भगवान की कृपा, भगवान को प्रसन्न होकर, भगवान ऑलरेडी यहाँ आ चुके हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने यज्ञ बंद कर दी। पृथु महाराज की इस त्याग की भावना को देखकर भगवान और अधिक प्रसन्न हुए, और अंततः देवराज इंद्र भी आके क्षमा याचना की। तो देखिए, कभी कभी त्याग से कल्याण होता है, कभी कभी त्याग नहीं भी करना चाहिए, ऐसा भी स्थिति होता है। तो अर्जुन अब दुविधा में आ गए कि मुझे यह युद्ध त्याग करने से मेरा कल्याण होगा या ये युद्ध करने से मेरा कल्याण होगा, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो इसलिए भगवान के समक्ष से अपनी दुविधा को बता रहे हैं। धृतराष्ट्र के प्रति अर्जुन का सदैव सम्मान की भावना है ना। यद्यपि अर्जुन यहाँ पर अपनी त्याग की भावना को प्रकट तो किया, पर भगवान अर्जुन के इस त्याग की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, यह समझने की बात है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इस त्याग की भावना को बिल्कुल महत्व नहीं दे रहे, प्रशंसा नहीं कर रहे। त्याग 3 प्रकार के हैं। 18 अध्याय के भगवद गीता 18 अध्याय 7, 8, 9 3 श्लोक में 3 प्रकार के त्याग के विषय में बताया गया है। सात्विक त्याग, राजसिक त्याग और तामसिक त्याग, 3 प्रकार के त्याग है, जिसमें सतगुणी त्याग, रजोगुणी त्याग और तमोगुणी त्याग। निष्कर्ष यही है, जब तक त्याग तथा सहानुभूति का केंद्र कृष्ण न होकर कुछ और हो, ऐसे त्याग को रजोगुणी त्याग या तमोगुणी त्याग माने जाते हैं, और वो ऐसे रजोगुणी तथा रजो तथा तमोगुण द्वारा वो बंध जाता है। त्याग की भावना, सहानुभूति की भावना का उद्देश्य श्री कृष्ण को प्रसन्न करना हो, ऐसे त्याग को सात्विक त्याग कहा जाता है, और इस प्रकार की त्याग से श्रेय की प्राप्ति होता है। यह शास्त्र की सिद्धांत है। यदि त्याग की उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना हो, इस उद्देश्य से कुछ त्याग दिया जाए, तो ऐसा त्याग कल्याणकारी त्याग होता है, और वो बंधन का कारण नहीं बनेगा। परंतु जिस त्याग तथा सहानुभूति की भावना का उद्देश्य कुछ और होता है, कृष्ण को प्रसन्न करना नहीं, बल्कि कुछ और उद्देश्य से त्याग तथा सहानुभूति प्रदर्शित किया जा रहा है, तो ऐसा त्याग बंधन का कारण बन जाता है। यह बात भगवान अर्जुन को समझाएंगे आगे चलकर। तो यहाँ पर अर्जुन का जो त्याग का भावना है, यह कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं, बल्कि उद्देश्य क्या है?
परिवार की प्रसन्नता, अपनों की प्रसन्नता उनके त्याग की भावना में। जबकि शास्त्र की सिद्धांत है त्याग की भावना का उद्देश्य, सहानुभूति की उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान को प्रसन्न करना, यह उद्देश्य होना चाहिए। आज के दिन में तथाकथित राजनैतिक नेताओं अपने अज्ञान जनताओं को, तथाकथित अनुयायियों को साथ लेकर अनशन में बैठ जाते हैं, है ना। अनशन करता है, अनशन आंदोलन करता है ना। भोजन त्याग देता है, भोजन पान त्याग कर अनशन करता है। उसका अनशन का उद्देश्य, त्याग का उद्देश्य क्या है? एमएलए, एमपी, मिनिस्टर बनना और जनताओं को शोषण करना, अधिक से अधिक धन कमाना। तो ऐसा अनशन कोई कल्याणकारी नहीं होता। यह शास्त्र, वैदिक शास्त्र का सिद्धांत है। वैष्णवजन भोजन का त्याग देते हैं, एकादशी व्रत करते हैं तथा भगवान के आविर्भाव दिवस, वैष्णवों के आविर्भाव तिरोभाव में ये जो कष्ट उठाते हैं वो भी अनशन करते हैं। पर उसका अनशन का उद्देश्य क्या है? कृष्ण को प्रसन्न करना। और ऐसी त्याग से, ऐसा त्याग के द्वारा क्या होता है? कल्याण प्राप्ति होता है, सुकृति होता है। ठीक है, यह शास्त्र के सिद्धांत है। अब श्लोक का सातवीं श्लोक। कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव पृच्छामि ताम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेय सन्निश्चितं ब्रूहितन में शिष्यस्ते अहम साधि माम तम प्रपन्नम। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तो अर्जुन का कृपणता क्या है यहाँ पर? अर्जुन कह रहे मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण। अर्जुन की कृपण दुर्बलता क्या है? और कृपण शब्द के अनेक अर्थ होता है। कृपण शब्द का एक अर्थ यह है, ऐसा व्यक्ति, कृपण मतलब कंजूस, है ना। ऐसे व्यक्ति जो अपने पास उनके जो भी सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को न वो स्वयं उपयोग करता है और न ही दूसरों के उपयोग में वो लेता है। मतलब न दूसरों को उपयोग करने देता है और न ही खुद उपयोग करता है। उसको कंजूस कहते हैं। कंजूस या कृपण का एक अर्थ यह होता है जिसके पास सुविधाओं होते हुए भी सुविधाओं का सदुपयोग नहीं करता, न स्वयं के लिए न अन्यों के लिए। ऐसे व्यक्ति को कंजूस कहलाता है, कृपण कहते हैं, है ना। पैसा है फिर भी फटा हुआ पुराना कपड़ा पहनकर ही घूमेगा। ऐसा नहीं कि उनके पास कपड़ा खरीदने की पैसा नहीं, पर कंजूस होने के कारण कंजूस मतलब जिसके पास धन होते हुए भी धन का न वो खुद उपयोग करता है न और दूसरों के लिए उपयोग करता है, उसको कंजूस कहते हैं। कंजूस शब्द का एक अर्थ है कृपण, यानी जिनमें क्या बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति जो जीवन के महत्व को, मूल्य को नहीं समझता,
उसको कृपण कहा जाता है। यह मनुष्य शरीर इतना महत्वपूर्ण, इतना मूल्यवान, ऐसे मूल्यवान संपत्ति धन को पाकर इसका सदुपयोग जो नहीं करता उसको कृपण कहलाता है, और जो इस संपद का सदुपयोग करता है उसको ब्राह्मण कहा जाता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में इसको व्याख्या किए हैं, ब्राह्मण और कृपण। ब्राह्मण वो है जो मनुष्य जीवन की सदुपयोग करता है मनुष्य शरीर का, और जो मनुष्य शरीर रूपी ऐसा सुविधाएं प्राप्त करने पर भी जो इसका सदुपयोग नहीं करता वो कंजूस है, वो कृपण है। तो भगवान के दृष्टि में अर्जुन कूड़ा करकट को बटोरने में लगा रहा है, उनके विचारों को तो कचरा कह दिया। ऐसे कचड़े जैसे कूड़ा करकट जो कचरा है, जंजाल है, ऐसे चीज़ों को बटोरने में, संग्रह करने में वो लगे हुए हैं। जिस प्रकार एक बालक बहुत ही नासमझ हैं, अज्ञान बालक के समक्ष यदि आप कुछ नोट्स, रुपया नोट्स और कुछ बहुत ही चमकीले कागज़ के टुकड़े दोगे, वो चमकीला रंग बेरंग कागज़ की टुकड़ा ही लेगा, नोट्स को नहीं लेगा, है ना। पर एक समझदार व्यक्ति वो नोट को उठाएगा, है या नहीं। तो अर्जुन वही कर रहे हैं कि रंगीन कागज़ के टुकड़े को वो बटोरने में लगे हुए हैं। इस संबंध में भगवान आगे चलकर बताएंगे, यामी मांग पुष्पितांग वाचम प्रवदंती अभिपश्चित, इस श्लोक में इसको और स्पष्टीकरण करेंगे। तो कृपण यानी अर्जुन की कृपण दुर्बलता यह है कि जिस प्रकार एक धनी व्यक्ति, अत्यंत धनी व्यक्ति, और उनका अगर 2-4 दाने चावल गिर गया, नष्ट हो गया, उसके लिए अगर वो शोक करता हो तो उसको कंजूसी कहा जाएगा, है या नहीं। बहुत धनी व्यक्ति है, गोदाम भरा चावल पर भरा पड़ा है, अगर 2-4 दाना चावल गिर गया या कोई ले गया या कुछ, उसके लिए वो शोक कर रहा है तो निहात ही कंजूस व्यक्ति माना जाएगा। अर्जुन जैसे व्यक्ति के लिए इतने ज्ञानवान है, इतने अच्छे तपस्वी है, इतना उनका महानता है, संसार में उदारता है, और ऐसे व्यक्ति के लिए इस प्रकार भौतिक शरीर के लिए शोक करना उसी प्रकार है जैसे एक धनी व्यक्ति के 2-4 दाना चावल नष्ट हो गया, उसके लिए वो शोक कर रहा हो, ऐसा। तो इसलिए अर्जुन अब अपनी स्थिति को वर्णन करते हुए यह भगवान के समक्ष यह कह रहे कि मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण क्या हुआ, कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव, मेरा स्वभाव नष्ट हो गया, अपहत हो गया, मेरा जो स्वभाव बिगड़ गया, स्वभाव खराब हो गया, क्या बोलते हैं, कैरेक्टर खराब हो गया मेरा। कृपण दुर्बलता के कारण, कृपणता जो नहीं, अज्ञान के कारण, दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य मैं भूल गया, अपहत स्वभाव है ना। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, पृच्छामि, मैं पूछ रहा हूँ। क्या पूछ रहे हैं? श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं क्योंकि वो धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के विषय में वो भ्रमित हो गए। अर्जुन स्वीकार कर रहे हैं
कि वो धर्मों के विषय में भ्रमित हो गए, समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति धर्मों को नहीं जान पाता तो वो निर्णय, धर्म का अर्थ यहाँ न्याय या उचित, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपने ढंग से धर्म को नहीं समझ सकता, नहीं जान सकता, यह बात हमें समझना होगा। और अर्जुन इस बात को रियलाइज कर रहे हैं, रियलाइज किया, समझ गया अच्छे तरीके से। कोई भी व्यक्ति अपने ढंग से, अपने प्रयास से कोई भी धर्म को नहीं समझ सकता। जब तक श्री कृष्ण के तथा उनके प्रामाणिक शिष्य परंपरा से धर्म के विषय में नहीं सुनता, तब तक धर्म को कोई नहीं समझ सकता। इसीलिए आज संसार में धर्म के विषय में इतने विडंबना दिखा जाता है। संसार में आप देखेंगे आज के दिन में धर्मों के विषय में सबसे अधिक विडंबना है। धर्म, कुछ लोगों का मान्यता है धर्म यानी एक विश्वास, जिसका जिसमें विश्वास है वही उसका धर्म है, यही उनका मान्यता है। कुछ लोगों का मान्यता है हाँ देव देवी का पूजा अर्चना करना धर्म है। कुछ लोगों का मान्यता है जीवों की सेवा करना धर्म है। कुछ लोगों का मान्यता है पिता माता का सेवा करना, परिवार पालन पोषण करना धर्म है। कुछ लोगों का मान्यता है देश का जाति का सेवा करना धर्म है। तो व्यक्ति अलग अलग विश्वास को उसको धर्म समझ रहा है, जबकि धर्म ऐसा चीज़ नहीं है। धर्म कोई विश्वास नहीं हो सकता, विश्वास कभी भी बदल सकता है, धर्म कभी नहीं बदलता। इसीलिए विश्वास को धर्म नहीं कहा जा सकता। और धर्म को जानने के लिए, समझने के लिए भगवान, क्योंकि धर्म किसने दिए हैं? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म भगवान ने दिए, भगवान ने बताया। तो या तो भगवान से सुनना होगा या तो उनके शिष्य परंपरा से, प्रामाणिक व्यक्ति से सुनना होगा, तभी धर्म को कोई जान सकता है। कोई अपने प्रयास से धर्म को नहीं जान सकता, नहीं समझ सकता। आज के दिन में देखेंगे कोई कबूतरों को कुछ दाने डाल दिया, वो सोचता है आज के लिए मेरा धर्म कर्म हो गया, हाँ सफिशिएंट। आज के लिए वो सुबह सुबह एक कटोरी में थोड़ा दाना लाएंगे और कबूतर को दे देंगे और उनका हो गया कि आज मैंने बहुत धर्म कर लिया, है ना। कोई लोटा में थोड़ा पानी लाके बट वृक्ष में, पीपल वृक्ष के जड़ में डाल देगा और थोड़ा ऐसा जो ना बोला आज में उनका धर्म हो गया, धर्म करो। तो इस प्रकार संसार में लोग धर्म को ऐसे क्योंकि धर्म को समझने के लिए, जानने के लिए या तो कृष्ण के पास या कृष्ण के से चली आ रही गुरु शिष्य परंपरा में किसी प्रामाणिक व्यक्ति से जानना होगा। दूसरा एक बात है, अब किसी को संसार में अगर किसी विषय में पूछोगे, अगर उस विषय में उनका जानकारी नहीं है तो वो बोलेगा मुझे नहीं पता, है ना। पर अगर आप भगवान और धर्मों के विषय में कुछ पूछोगे ना, वो बोलने में पंचमुख हो जाएगा। एक नहीं 5, 5, 7, 10 हजारों मुंह खुल जाएगा उसका। एक और प्रॉब्लम है, आपको अगर घर कंस्ट्रक्शन करना है तो आप किसी व्यक्ति से पूछोगे कि मुझे कंस्ट्रक्शन करना है तो क्या आप थोड़ा इसका क्या बोलते हैं नक्शा कुछ वो आपको बोलेगा अरे मुझे तो पता नहीं, मैं इंजीनियर नहीं हूँ, आप किसी आर्किटेक्ट के पास जाओ, इंजीनियर के पास जाओ।
वो यह नहीं कहेगा ठीक है आज आ जाओ मैं आपको बताता हूँ क्या करना है, वो बोलेगा क्या ऐसा? पर अगर आप धर्म के बारे में कुछ पूछोगे ना, अरे हाँ मुझे सब पता है, हाँ, वो आपको बड़ा चढ़ा लेक्चर दे देगा। यह प्रॉब्लम है। पर अर्जुन ऐसे व्यक्ति नहीं है, उन्होंने भगवान की शरण लिए, क्योंकि अब मैं भ्रमित हो चुका हूँ धर्म के विषय में, मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय में मैं भ्रमित हो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर है उसे निश्चित रूप से बताए, मैं आपका शरण ले रहा हूँ, शरणागत हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश प्रदान करें। तो अर्जुन कह रहे जो मेरे लिए कल्याणकारी हो उसे निश्चित रूप से बताइए। यह हमारे लिए शिक्षणीय विषय है। हमें सदैव इस बात को ध्यान रखना होगा कि हमें वही चीज़ स्वीकार करना चाहिए जो हमारे लिए कल्याणकारी हो, जो श्रेयस्कर हो। और अर्जुन कहते हैं कि मैं आपकी शरणागत हूँ, मैं आपकी शिष्य हूँ और आपकी शरणागत हूँ। तो इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि जब तक व्यक्ति भगवान के शरणागत नहीं हो जाता तब तक उनको कल्याणकारी कार्य नहीं कर सकता, उनके कोई कार्य कल्याणकारी नहीं होगा, न स्वयं के लिए न अन्य के लिए। परंतु जब व्यक्ति कोई जीव कृष्ण के शरण में आता है तब उनका कार्य कल्याणकारी होगा, श्रेय तब प्राप्त होगा जब कृष्ण के शरणागत हो। और शरणागति ही भक्ति का लक्षण है, जिनमें भगवान के प्रति शरणागति के 6 विधियां हैं। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर भजन गीत में भी वर्णन किया, शास्त्र में वर्णन हुआ है। शरणागत होने के लिए, सरेंडर करने के लिए 6 विधियां हैं। द्वैन आत्मनिवेदन, गोप्तृत्व वरण, अवश्य रक्षिवे कृष्ण, विश्वास पालन, भक्ति अनुकूल स्वीकार और भक्ति प्रतिकूल त्याग। भक्ति अनुकूल मात्र कार्यर स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। षडंग शरणागति होई बेजाहार, ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। तो नंद कुमार उनका प्रार्थना सुनते हैं जिनमें यह 6 शरणागति है। 6 प्रकार के शरणागति की विधि को जो अपनाते हैं, अवलंब करते हैं। भगवद गीता के 3 अध्याय के नहीं, 3 अध्याय के नहीं, 4 अध्याय के 34वें श्लोक क्या है? तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवाय उपदेक्षन्ति में ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। तो दिव्य ज्ञान के द्वारा ही इस प्रकार के भ्रम दूर होता है। ऐसे भ्रम से मुक्त होने का उपाय दिव्य ज्ञान की प्राप्ति, और दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की उपाय क्या है? भगवान तथा भगवान से चली आ रही किसी तत्वद्रष्टा व्यक्ति से प्राप्त करना होगा। और प्राप्त करने का विधि क्या है? प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा। और अर्जुन यहाँ पर वो तीनों विधि को व्यवहारिक रूप में अप्लाई कर रहे हैं। श्लोक संख्या 8, 8वें श्लोक में अर्जुन ये कह रहे हैं, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। जिस शोक अग्नि से मेरी इंद्रियां सुखा जा रहा है, ऐसे शोक को दूर कर सके मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिख रहा है। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह
इस धनधान्य संपन्न सारे पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तो इस श्लोक में अर्जुन भौतिकतावाद की दो उपलब्धियां उल्लेख कर रहे हैं। अर्जुन सामान्यतः भौतिकतावादी व्यक्ति इन दोनों के द्वारा उनका शोक दुख कष्ट दूर करना चाहते हैं। अर्जुन यहाँ पर जो दो उपलब्धि की बात बता रहे हैं, जो लोग भौतिकतावादी होते हैं वे लोग ये दो उपाय से अपने कठिनाई शोक दुख परेशानी दूर करने की प्रयास करता है। ये दो उपलब्धियां क्या है? एक अर्जुन कहते हैं संपूर्ण पृथ्वी का समृद्ध धनधान्य संपन्न सारे पृथ्वी निष्कंटक राज्य अगर मिल जाए तो संसार के लोग जो भौतिकतावादी लोग इस प्रकार के स्थिति के द्वारा वो सुखी होना चाहता है, अपना दुख दूर करना चाहता है, शोक दुख आदि से मुक्त होना चाहता है। ऐसे संसार के जो भौतिकतावादी लोग का विचार यही है, मेरे पास अगर पैसा हो जाए तो मेरा सारे परेशानी दूर हो जाएगा, है ना। यदि मेरे पास पर्याप्त धन हो जाए तो मेरा सारे दुख दूर हो जाएगा। यह विचार भौतिकतावादी लोगों का होता है और इससे वो धन संपदा के द्वारा अपनी दुख दूर करने की प्रयास करता है, प्रयत्न करता है। जबकि यह जीवों के दुख दूर करने का वास्तविक उपाय नहीं है। धने यदि सुख दित रावण आदि न मरित। रावण के पास धन का कोई कमी नहीं थी। कमी था क्या? पूरा देश को सोने द्वारा निर्माण कर लिया। सोचो कितना धन था, धन का कोई अभाव नहीं था। तो रावण आदि ऐसे बहुत व्यक्ति है जिनके पास धन का कोई अभाव नहीं था पर वो सुखी नहीं हो सके। लोचनदास ठाकुर ने कहा धने यदि सुख दी तो रावण आदि न मरित। और दूसरा उपलब्धि की बात बता रहे हैं अर्जुन, स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य। तो इस संसार के भौतिकतावादी लोगों का यही दो उपलब्धि हैं। एक तो यहाँ पर वो धन संपदा की अधिकारी बनना चाहते हैं और देहांत के बाद वो स्वर्ग में जाना चाहता है ना। बड़े बड़े राक्षस असुर का लक्ष्य यही है, स्वर्ग में इंद्र का राज्य हटाकर स्वर्ग राज्य अधिकार करना और इस संसार में अपना प्रभुत्व जताना, धन सुख आदि ये सब कुछ। परंतु इस प्रकार की योजनाएं के द्वारा कोई भी वास्तविक सुख को प्राप्त नहीं कर सकता और न ही ऐसे योजनाएं किसी बुद्धिमान व्यक्ति की होना चाहिए। ऐसा प्लान ऐसा योजनाएं असुरों का भी होता है, ऐसा विचार है या नहीं? कंस का विचार भी ऐसा ही तो था, हिरण्यकशिपु का विचार ऐसा ही था। ध्रुव महाराज भी शुरुआत में यही विचार किया था पर अंत जब उन्होंने तपस्या जब भगवान को दर्शन किए तो उनका सारे ये विचार उन्होंने त्याग दिया। उन्होंने पश्चाताप करने लगे कि मैंने कितना गलत सोचा था। तो इस प्रकार कोई भी व्यक्ति यदि ब्रह्मा या इंद्र किसी का भी पद प्राप्त क्यों ना कर ले, परंतु यदि वो श्री कृष्ण का शरण नहीं ले
तो वो शोक से मुक्त नहीं हो सकता। समझे? यहाँ तक कि किसी को ब्रह्मा जी का पद भी मिल जाए और उस कृष्ण का शरण न ले, चाहे वो ब्रह्मा ही क्यों ना हो, तो भी वो शोक से मुक्त नहीं हो पाएगा। शोक दुख से मुक्त होने के लिए कृष्ण के शरण में जाना ही पड़ेगा। अन्यथा शोक से मुक्त होने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। एक ही उपाय है, शोक दुख आदि से मुक्त होने का, कृष्ण के शरण में जाना चाहिए। ब्रह्मा जी का भी जब पश्चाताप हुआ, अपने उस पश्चाताप की दुख को तब तक दूर नहीं कर पाया जब तक वो कृष्ण के शरण में नहीं आया। इंद्र का भी पश्चाताप हुआ, इंद्र भी अपने पश्चाताप को दूर नहीं कर पाया जब तक वो कृष्ण के शरण में नहीं आए। तो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जब तक वो कृष्ण का शरण नहीं ले लेते तब तक वो शोक तथा दुख से मुक्त नहीं हो सकता। भक्तिविनोद ठाकुर भजन गीत में बताते हैं ना, मानस देह गेह जो कुछ मोर। उस भजन गीत में भक्तिविनोद ठाकुर यह कहते हैं, कीट जन्म होक यथा तु आदास, बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे नहीं आस। कि आपके बहिर्मुख होकर मुझे ब्रह्मा जी का पद भी मिल जाए, ऐसा मैं आशा नहीं करता। मैं ऐसा इच्छा नहीं करता कि आपको विस्मृत हो जाऊं और मुझे ब्रह्मा जी का पद मिल जाए और मैं आपको विस्मृत हो जाऊं। ऐसा पोजीशन मुझे नहीं चाहिए। इससे अच्छा है मैं आपको सदैव स्मरण कर सकूं, और इसके लिए यदि मुझे आपके किसी भक्तों के घर में कीड़ा के रूप में जन्म दे दीजिए आप, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जन्माओ भी मोये इच्छा यदि तोर, मुझे जन्म लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने बार जन्म देना चाहो यहाँ दे दो। मैं यह नहीं कह रहा हूँ आपको कि मुझे जन्म मत दो, इस संसार दुख है, कष्ट है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। जन्माओ भी मोये इच्छा यदि तो, आपकी अगर इच्छा है मुझे जन्म दोगे तो मेरा प्रार्थना है आपके घर आपके भक्तों के घर में मेरा जन्म दो। और वहाँ यदि मेरे को एक कीड़ा के रूप में भी जन्म देंगे आप तो भी मेरे लिए वह स्वीकार जाए। परंतु आपसे दूर रहकर बहिर्मुख होकर यदि मुझे ब्रह्मा पद भी आप देंगे तो भी मुझे नहीं चाहिए। यह है शरणागति का भाव। कृष्ण पर शरणागत होने का यह भाव भक्तिविनोद ठाकुर वर्णन कर रहे हैं। एक शरणागत भक्त भगवान से कुछ भी इच्छा नहीं करता, कुछ भी पाने की इच्छा नहीं करता। प्रभु तब पद युगे मोर निवेदन, नाही मागी देह सुख विद्या धन जन। मैं शारीरिक सुख सुविधाएं नहीं चाहता हूँ, आपके चरणों में मेरा यही प्रार्थना है। पद युगे मोर निवेदन, नाही मागी देह सुख। देह सुख मतलब शारीरिक सुख सुविधाएं मैं नहीं मांग रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए। विद्या धन जन कुछ नहीं चाहिए। नाही मागी स्वर्ग और मोक्ष नाही मागी, मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। ना करी प्रार्थना कोनो विभूतिर लगी, कोई भी विभूति ऐश्वर्य मुझे नहीं चाहिए। वो सुंदर गीत है जिसमें भक्तिविनोद ठाकुर भक्त की शरणागति की भाव को यहाँ वर्णन किया है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 14 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, न पारमेष्ठम न महेंद्र इंद्रम
न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा। क्या मय्यर्पितात्मेच्छति मत विनान्नत। तो उस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से यह कहा कि जिसने मुझे आत्मसमर्पण किया है, जो मुझ में आत्मसमर्पित कर दिया, वह न तो ब्रह्मा या इंद्र के पद की इच्छा करता है और न ही इस पृथ्वी की राज्य का, साम्राज्य का या रसातल या किसी भी आधिपत्य का वो याचना नहीं करता, नहीं चाहता है। वो केवल मात्र और न योग सिद्धि का इच्छा करता है, कुछ भी इच्छा नहीं करता। वो केवल मात्र वो जन्म मृत्यु से मुक्ति का, मोक्ष का भी इच्छा नहीं करता, कोई कामना नहीं करता, केवल मात्र मेरा ही कामना करता है। वो केवल मुझे प्राप्त करना चाहता है और कुछ नहीं चाहता। ये भागवत में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसे जो शरणागत भक्त ऐसे होते हैं। जो भी इस श्लोक से यह पता चल रहा है कि जीव जब तक श्री कृष्ण के चरण कमल में आश्रित नहीं हो जाता तब तक वो सुखी नहीं हो सकता। अर्जुन का स्थिति यहाँ पर ऐसा ही वो प्रकट कर रहे हैं इस 8वें श्लोक में कि मेरी स्थिति ऐसा ही है। एक मछली को अगर जल से बाहर लेकर रखा जाए तो उसे आप कितना ही सुविधाएं दिया जाए दे, वो कभी सुखी नहीं हो पाएगा। उसका सुख जल में रहने से ही होगा। आप उसको एयर कंडीशन में रखो, कुछ भी सुविधाएं दो, मछली कभी सुखी नहीं हो सकता। उसी प्रकार जीवात्मा जब तक भगवान की सेवा में नियोजित ना हो जाता तब तक जीवात्मा सुखी और सुख अनुभव नहीं कर सकता। श्रीमद् भागवत के 3री स्कंद में भगवान कपिल देवी बताते हैं सालोक्य सामीप्य षष्ठी सारूप्य एकत्तम उपत्त उदीयमानम न गृह्णति बिना मत सेवनम जना, है ना। तो इस प्रकार इस श्लोक में अर्जुन पूर्णतया भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हुए। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में यह लिखते हैं अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण करना चाहते हैं तो हमें श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने की। अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि उसकी समस्या का निश्चित समाधान कर दे। यही कृष्ण भावनामृत का विधि है। श्लोक संख्या 9। संजय उवाच एवं मुक्ता ऋषिकेशम गुड़ाकेश परंतप न यत्स इति गोविंदम उक्ता तुष्णिम बभुवः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और चुप हो गया। यानी इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से उपदेश सुनने के लिए अपनी उत्सुकता प्रकट कर रहे हैं और चुप हो गए, है ना। अब तक तो बग 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 कर रहा था और भगवान चुप था, है ना। अब अर्जुन चुप हो गए और कृष्ण से सुनने के लिए अपना तत्परता, अपना उत्सुकता प्रकट किए। यह संजय महाराज धृतराष्ट्र से कहा। तो यह समय, जिस समय अर्जुन की स्थिति को संजय वर्णन कर रहे हैं, वह समय कौन सी समय था? दोनों पक्षों की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हो गया था, शंख ध्वनि भी हो चुका था, हाँ, शंख ध्वनि भी दोनों पक्ष का हो चुका था। सभी अपना अपना धनुष में बाण को लगा भी लिया। जस्ट 1 2 3 बोलने की अपेक्षा, इसी के लिए सब वेट कर रहा है, दोनों पक्ष के सैनिक। यह सिचुएशन था, है ना।
अब अर्जुन ने इस सिचुएशन में क्या निर्णय लिया? सारे योद्धाओं निर्णय ले चुके हैं, एक अर्जुन के अतिरिक्त सब भी अपने अपने पूरा तैयार है, जस्ट 1 2 3 बोलने के लिए वो जस्ट रेडी है इतने समय के लिए। पर अर्जुन ने क्या निर्णय लिया? अर्जुन ने निर्णय लिया जब तक कृष्ण मेरे मोह का दूर नहीं करेगा तब तक मैं युद्ध नहीं करूंगा। इसके पहले अर्जुन ने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा है किससे मेरा कल्याण होगा, है ना? अभी 7वें श्लोक, कौन सा नहीं 6ठे श्लोक में, 6 नंबर श्लोक में एक मुझे कल्याण किससे होगा? विजय प्राप्त करके होगा, पराजित करके होगा, इसको मार कर होगा या खुद मर कर होगा? मेरा कल्याण किससे होगा मुझे समझ नहीं आ रहा है। अब तक मैंने जो सोचा था, जो विचार आपके पास बताया था, आपने तो सब रिजेक्ट कर दिया। अब मैं क्या, मेरे को निर्णय ही नहीं ले पा रहा हूँ। अपना निर्णय तो बताया तो था पर भगवान ने सारे रिजेक्ट कर दिया, इसीलिए अब वो दुविधा में आ गए। और इस दुविधा के कारण अर्जुन भगवान से यह कह रहे हैं जब तक वो भगवान से सुन न ले कि श्रेय किससे होगा, और ये संशय जब तक दूर ना हो जाए तब तक वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। तो इससे पता चलता है अर्जुन श्री कृष्ण से कितना शरणागत थे, कितना डिपेंडेंट थे। जो कुछ भी हो जाए पहले आप बताओ मेरे लिए कल्याणकारी क्या हो, इसका फिर मेरा डाउट सारे क्लियर करो, फिर मैं युद्ध करूँगा। ऐसे इससे अर्जुन के चरित्र का इस बात को स्पष्ट हो रहा है। संजय महाराज धृतराष्ट्र को अर्जुन की चरित्र का इस विशेषता को सूचित कर रहे हैं। अर्जुन के कैरेक्टर चरित्र का ये जो विशेषता पर्टिकुलरली संजय महाराज धृतराष्ट्र को यही सूचित करना चाहते हैं कि अर्जुन ऐसे चरित्र वाले व्यक्ति, ऐसे कैरेक्टर वाले व्यक्ति जब तक कृष्ण डिसीजन ना दे तब तक वो कुछ नहीं करेगा। ये उनका कैरेक्टर का सबसे बड़ा ये है, ये संजय महाराज धृतराष्ट्र को सूचित करना चाहते हैं। और अर्जुन श्री कृष्ण के प्रति ऐसे ही शरणागत है। जैमिनीय महाभारत, जैमिनी ऋषि के द्वारा लिखित महाभारत है, जैसे व्यासदेव की महाभारत है ऐसे जैमिनीय महाभारत है। जैमिनीय महाभारत में एक घटना का वर्णन ऐसा है, महाभारत युद्ध के बाद जब महाराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ किया था तो उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के पीछे अर्जुन पीछे संपूर्ण सैन्य के साथ अर्जुन चल रहे थे। यह घटना आप लोग जानते हैं। अश्वमेध घोड़े के पीछे पीछे अर्जुन सैनिकों को लेकर जा रहे थे। जब यज्ञ के घोड़ा राजा चंद्रहास के नगर में पहुंचा था, राजा चंद्रहास भगवान श्री कृष्ण के एक अत्यंत प्रिय भक्त थे। जब राजा चंद्रहास के नगर में घोड़ा पहुंचा तो उस समय नारद जी वहाँ पर आके उपस्थित हुए। ठीक है, अर्जुन घोड़े के पीछे चल रहा था, घोड़ा आगे आगे चल रहा था। अब अर्जुन उस समय नारद जी जब आए तो नारद जी को देखकर अर्जुन ने नारद जी से कहा कि देवर्षि, नारद जी ने कहा पहले अर्जुन से कि अर्जुन अभी तुम्हारे यज्ञ के घोड़ा जिस राजा के राज्य में प्रवेश किया,
यहाँ के राजा चंद्रहास भगवान श्री कृष्ण के एक महान भक्त है, यह कहा नारद जी। और यह सुनकर नारद जी के मुंह से अर्जुन ने चंद्रहास के बारे में जब ऐसा सुना, राजा चंद्रहास के बारे में, तो अर्जुन ने नारद जी को रोक लिया और कहा कि देवर्षि आप मेरे को चंद्रहास के बारे में बताओ, ये भगवान की कैसे भक्त हैं, उनके चरित्र के बारे में बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। तब नारद जी ने कहा, अरे अर्जुन, ये तुम्हारे अभी कथा सुनने का टाइम नहीं है, तुम्हारी घोड़ा कहाँ चला जाएगा पता है, फिर तुम्हें ढूंढने में कितना मुश्किल होगा घोड़ा को, तो इसीलिए अभी तुम्हें यह कथा सुनने का समय नहीं है। अर्जुन ने कहा, देवर्षि आप मुझे वंचना करना चाहते हैं, आपको पता है, ये तो घोड़ा ढूंढने की बात छोड़ दीजिए, युद्ध के समय सभी लोग तैयार हो गए, पर मैं कृष्ण से सुनने के लिए मैं स्थिर होकर कृष्ण से सारे बातें सुना, पूरा गीता सुना मैंने, तब भी मैं विचलित नहीं हुआ, और एक घोड़ा के लिए मैं विचलित हो जाऊंगा? आप बताओ, मैं सुनूंगा पहले, उसके बाद दिखा जाएगा घोड़ा क्या है, कहाँ गया। तो यह अर्जुन का चरित्र कि कृष्ण से सुनने में तथा कृष्ण के भक्तों से सुनने के लिए कितना उत्सुक है, यह अर्जुन के चरित्र का परिचय पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक संजय के द्वारा। तो अर्जुन के चरित्र का यह इस चरित्र मतलब इस गुण से हम जैसे भक्तों को क्या शिक्षा लेना चाहिए? हाँ, जिनको कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए अवसर प्राप्त हो तो उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। कृष्ण कथा श्रवण के लिए यदि किसी को समय नहीं मिलता है तो समझना चाहिए कि काल ने उसे ठग लिया, वो चीटिंग हो रहा है उनसे, यह समझना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक 10वें श्लोक में, तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम इदम वच। तमुवाच ऋषिकेश, यहाँ ऋषिकेश शब्द का अर्थ इंद्रियों के द्वारा इंद्रिय अधिपति श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण को उल्लेख किया गया है ना, इंद्रियों के अधिपति ऋषिकेश। तमुवाच ऋषिकेश, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तो संजय ने महाराज धृतराष्ट्र को भारत कहकर संबोधित किया। भारत शब्द से महाराज धृतराष्ट्र को संबोधित कर रहे, इसका तात्पर्य क्या है? भारत शब्द का अर्थ महाराज भरत के वंशज, जिन्होंने महाराज भरत के वंश में कुल में जन्म लिया, भारत। शास्त्र में, वैदिक शास्त्र में भरत, 3 भरत का उल्लेख है ना? ऋषभ देव के पुत्र जड़ भरत, एक भरत महाराज, भगवान श्री रामचंद्र के भाई भरत और राजा दुष्यंत के पुत्र भरत, ये 3 भरत का उल्लेख है। तो यहाँ पर एक कौरव कुल कौन सी भरत के कुल के है? हाँ, जड़ भरत के।
महाराज दुष्यंत के पुत्र जो भरत महाराज, उनके कुल के हैं। तो यहाँ पर संजय महाराज धृतराष्ट्र को भारत कहकर संबोधित करके यह कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार भरत महाराज, महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत महाराज अद्भुत कार्य किया, उसका कोई अनुकरण नहीं कर सकता। आप ऐसे राजा के, ऐसे महान राजा के कुल में जन्म लिए हैं, यह कहना चाहते हैं। भरत महाराज, महाराज दुष्यंत के पुत्र जो भरत महाराज 3300 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था, जो और कोई नहीं कर सका। हाँ, पर भरत महाराज 3300 अश्वमेध यज्ञ किए थे, 27,000 वर्ष राज्य किया महाराज भरत। रसातल में जाकर असुरों को मारा, वध किया रसातल में जाकर, क्योंकि एक वो घटना यह था, असुरों ने सारे देवताओं के सारे पत्नियों को हरण करके ले गया था रसातल में, और देवताओं का सामर्थ्य नहीं था कि उनसे जाके युद्ध करके अपने पत्नियों को उद्धार करके ला सके। तो इसीलिए उस समय महाराज भरत ने देवताओं को सहायता किए थे। चलो, जब ये तो महाराज धृतराष्ट्र के यहाँ पर और संजय ने भारत कहकर संबोधित किया और कह रहे हैं क्या, प्रहसन्निव तमुवाच ऋषिकेशो प्रहसन्निव भारत। हे महाराज भरत के वंशज, इंद्रियाधिपति ऋषिकेश ने प्रहसन्निव मतलब मानो हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, मानो हंसते हुए कहा। क्या कहा? हंसते हुए क्या कहा, वो आगे की शब्द में श्लोक में आएगा। मानो हंसते हुए, तो यहाँ पर संजय महाराज धृतराष्ट्र को जो कहा कि कृष्ण मानो हंसते हुए अर्जुन को यह शब्द कहे, तो यह कहने का एक तात्पर्य है। संजय का महाराज धृतराष्ट्र को यह बात कहने का एक तात्पर्य है कि कृष्ण हंसते हुए क्यों कह रहे हैं। भगवान कृष्ण इसीलिए हंसते हुए, मुस्कुराते हुए कह रहे हैं। उनके मुस्कुराने का 3 कारण है। एक कारण, पहले अर्जुन धनुष उठाकर उत्साहपूर्वक कहा था कि मेरे रथ को दोनों के बीच में ले चले, मैं देखना चाहता हूं किससे युद्ध करना है ना। अब वो विषाद में फंसे हुए हैं, शोक में विहल हो गए, और युद्ध का भाव अब शोक में बदल गया। पहले युद्ध में उत्साह का रूप था, अभी अर्जुन का रूप क्या हो गया? शोक में बदल गया। हथियार को रख दिया, धनुष बाण रख दिया और शोक में बदल गया। जैसे मानो कोई व्यक्ति अचानक ऐसा बदल जाता है, तो आपके सामने अगर कोई व्यक्ति अचानक ऐसा बदल जाए तो आपको हंसी आएगा या नहीं आएगा? तो भगवान का मुस्कुराने का एक कारण तो यह है, अर्जुन में यह बदलाव, पहले युद्ध के लिए उत्साह और उसके बाद वह उत्साह शोक में बदल जाना। ऐसे कोई सज धज के शादी करने के लिए मंडप में पहुंच गया और दुल्हन को देखकर कहा नहीं, मुझे ये शादी नहीं करना। हाँ
हाँ मुझे ये शादी नहीं करना, वो क्या दूल्हा का ड्रेस भी उतार दिया और वरमाला भी उतार दिया और मंडप में जाके एक साइड में जाके बैठ गया, मुझे ये शादी नहीं करना। अर्जुन का स्थिति ऐसा ही है। हाँ युद्ध करने के लिए सज धज से गया और जाके धनुष बाण रख के बैठ गया, शोक में बदल गया। उसकी यह स्थिति देखकर भगवान मुस्कुरा रहे, हंस रहे। ऐसा एक कारण। दूसरा कारण, सातवें श्लोक में इस अध्याय के अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन ने यह कहा कि कृष्ण उनको आदेश दे कि वो क्या करे, कृष्ण उनको आदेश दे कि वो क्या करेंगे, है ना। 7वें श्लोक में अर्जुन ने यह कहा। अब इस श्लोक में अर्जुन उसके बाद क्या, अर्जुन अब अपनी ओर से निर्णय ले लिया। 7वें श्लोक में उन्होंने कहा आप आदेश दीजिए मैं क्या करूं, है ना। और फिर 8वें श्लोक में उसने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, आप मेरा इसको दूर करो। मतलब स्वयं निर्णय भी ले लिया। पहले तो शरणागत हुए और फिर स्वयं खुद निर्णय ले रहा है। अगर शरणागत हो गए, शिष्य तो स्वीकार कर रहे हो तो चुप रहो, खुद डिसीजन लेना नहीं चाहिए ना। और देखिए 7वें श्लोक में उसने सरेंडर किया, कहा मैं आपकी शिष्य हूँ, आपकी शरणागत हूँ, आप मेरे को आदेश दीजिए, यह कहा। अब 8वें श्लोक में उसने क्या कह रहे हैं अर्जुन ने, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरा शोक को दूर कर सके। हैं स्वर्ग की देवताओं का आधिपत्य भी मुझे मिल जाए, पूरा धन धन ये पृथ्वी भी मिल जाए, हैं तो भी मेरा ये सुख दूर नहीं होगा और मैं यह युद्ध नहीं करूँगा। तो खुद ही निर्णय ले रहे, तो इसलिए कृष्ण हंस रहे। एक तो सरेंडर भी कर रहे हो और दूसरा खुद निर्णय भी ले रहे हो। ये दूसरा कारण यह है कृष्ण का हंसने का। तीसरा कारण यह है वाणी की तपस्या, यानी बात इस प्रकार करना चाहिए जिससे किसी को उद्वेग ना हो। अर्जुन विषाद में डूबे हुए थे, शोक में डूबे हुए थे, विषाद में डूबे हुए थे। जो कोई शोक दुख में भरे हो उसको आदेश के ढंग से, स्टाइल से, मूड से, है ना, ऑर्डरिंग मूड से कुछ बोलना अच्छा नहीं है। ऑलरेडी जो दुखी है, जो कष्ट में है, जैसे बोलता है ना, काटा गया नूने छीटा, है ना, कहावत है। जहाँ घाव है वहाँ नमक डालना नहीं चाहिए, वो ज़्यादा जलेगा। इसलिए दुखी व्यक्ति का दुख नहीं बढ़ाना चाहिए। तो इसलिए भगवान मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, यद्यपि भगवान का मन तो कर रहे हैं कि इसको और डांटा जाए। एक बार तक डांटा और फिर दोबारा फिर वही गलती कर रहे हैं। एक बार सरेंडर किया और फिर से खुद निर्णय ले रहे। तो उनका डांटने का मन तो कर रहा है, पर सोचा कि एक तो दुखी है, मैं डांटूंगा फिर और दुखी हो जाएगा, इसीलिए मुस्कुराते हुए कह रहे हैं। उनका मुस्कुराने का यह तीसरा कारण है। भगवान वाणी को कंट्रोल कर रहे। अगर श्री कृष्ण हंसते हुए बोल रहे हैं ताकि अर्जुन और ज़्यादा उद्विग्न न हो और ज़्यादा उसका शोक ना और बढ़ जाए, इसीलिए मुस्कुराते हुए कह रहे। 3 प्रकार के तपस्या होता है, वाणी की तपस्या, मन की तपस्या, शारीरिक तपस्या। बहुत से लोग शारीरिक तपस्या कर लेते हैं, मानसिक तपस्या करना उससे कठिन है, और उससे भी कठिन है वाणी की तपस्या करना। जब पांडवा निर्जल एकादशी होता है, जबरदस्ती तो तपस्या तो कर लेते हैं, है ना, पर मन की तपस्या नहीं होता है ना।
अगर मन की तपस्या भी कर लेते हैं कोई, पर वाणी की तपस्या नहीं कर पाता, कंट्रोल नहीं कर पाता, कोई कुछ बोलता है ना, ऐसा लगने लगता है कि जैसे इससे 2-4 घाव मार देता तो भी अच्छा होता है। इस समय ऐसा मेरे को सेवा नादा करके 2-4 थप्पड़ मार के देता तो भी मैं सह लेता। हाँ, अभी इस समय सेवा करने के लिए बोल रहे होता है ऐसा। तो व्यक्ति ये 3 प्रकार के तपस्या कभी कभी नहीं कर पाते, भगवान यहाँ शिक्षा दे रहे। तो विषिदंतम इदम वच। विषिदंतम शब्द का अर्थ विषाद करते हुए। अर्जुन जिस प्रकार उलझन में पड़े हुए हैं, उस प्रकार की उलझन वास्तव में इस भौतिक संसार में प्रत्येक जीवों का है। यह स्थिति प्रत्येक जीवों के है, प्रत्येक मनुष्य का है। अर्जुन का स्थिति दुविधा की स्थिति, क्या करे। और हम हर क्षण में, हर मुहूर्त में ऐसे दुविधा की स्थिति को प्राप्त करते हैं। वैदिक शास्त्र का निर्देश यही है बद्ध जीवों के लिए कि उलझन से मुक्त होने के लिए, दुविधा से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। यही वैदिक शास्त्र का निर्देश है। ठीक है। क्योंकि इस संसार में अपनी कष्टपूर्ण स्थिति को समझना ही बुद्धिमत्ता है, वास्तविक ज्ञान है। जो लोग इस संसार की कष्टपूर्ण स्थिति को समझ गया, वही अपना वो प्रगति कर सकता है। पर जब तक व्यक्ति अपने कष्टपूर्ण स्थिति को ही नहीं समझता, तब तक वो आत्मकल्याणकारी कोई स्टेप, कोई पदक्षेप वो नहीं ले सकता। और इसके लिए अपने कष्टपूर्ण स्थिति को समझने के लिए सदैव हमें भगवान पर, गुरु कृष्ण पर डिपेंड होना चाहिए, आश्रित होना चाहिए। 8वें श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने लिखा है, संसार की समस्याओं, जन्म, बुढ़ापा, रोग तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। है ना। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसा राज्य है जो जीवन की सारी सुविधाओं से, सारे सुविधाओं या आर्थिक विकास, संपत्ति आदि से पूरित है, परंतु उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं जैसा कि वैसा ही है। हम देखते हैं फिल्मों में जो एक्टर एक्ट्रेसेस कितना सुखी जीवन उनका दिखता है, पर उनके जीवन सबसे अधिक दुख से भरा हुआ है। पर जब आप पर्दे में उनको दिखोगे, ऐसे लगेगा ये संसार में सबसे सुखी जीवन इनका है, ये सबसे हैप्पी लाइफ लगता है, जबकि संसार में सबसे सैडिस्ट लाइफ है उनका, सबसे दुखपूर्ण जीवन है। विषिदंतम मतलब विषाद से भरे हुए, इदम वच अर्थात यह वचन कहे। और क्या कहे अगले श्लोक से होगा। आप लोग यह स्टोरी जानते हैं ना, वो राजा शिकार में जाएंगे और उनका अंगुली काट जाएगा, है ना। तो एक भक्त को सदैव कृष्ण के ऊपर डिपेंड रहकर, हर परिस्थिति को कृष्ण की इच्छा समझकर, भगवान की इच्छा समझकर उसमें उसको स्वीकार करना चाहिए।
कभी उसका भौतिक उपायों से प्रतिकार करने की प्रयत्न न करके कृष्ण पर डिपेंड होना चाहिए। कृष्ण के आदेश निर्देश के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। यह वैदिक साहित्य का निर्देश है। श्लोक संख्या 11। श्री भगवान उवाच असोच्चानन्न शोचस्तम प्रज्ञावादंश्च भाससे गतासु न गतासुंश्च नानु शोचन्ति पंडिता। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए और न ही मृत के लिए शोक करते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण गुरु की भूमिका निभाना प्रारंभ किया। अब गुरु की भूमिका निभा रहे। गुरु वही होता है जो शिष्य के कमी निकालता हो। गुरु के शिष्य के प्रति गुरु का जो कर्तव्य है उनमें से एक है शिष्य का कमी निकालना, शिष्य का दोष निकालना। यह गुरु का कर्तव्य कार्य है। और जब गुरु शिष्य का कमी निकालता है, समझना चाहिए गुरु शिष्य के प्रति सही भूमिका निभा रहे हैं। तो इस श्लोक में भगवान अर्जुन से यह कह रहे हैं कि भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए, भगवान कह रहे हैं कि तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो गुरु का पहला कर्तव्य ही है कि शिष्य की कमी निकाला जाए। इसलिए श्री कृष्ण सर्वप्रथम अर्जुन का कमी निकाल रहे हैं। उनमें क्या कमी है वो बता रहे हैं। वो कमी क्या है? जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए शोक कर रहे हैं। ये उनका कमी का पहला कमी भगवान उल्लेख कर रहे हैं। शिष्य का कर्तव्य क्या है कि गुरु के मुख से अपने दोषों का श्रवण करे। गुरु का कर्तव्य है शिष्य का दोष निकाले, और शिष्य का कर्तव्य है गुरु के मुंह से अपने दोष के बारे में सुने। व्यासदेव ने सुना नारद जी से, उनके कमी के बारे में बताया कि तुमने इतने शास्त्र लिखे हो, ये कलि युग के मनुष्य के लिए कोई भी कल्याणकारी नहीं है। तो नारद जी ने व्यासदेव जी की कमी निकाला और व्यासदेव जी ने सुना। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु के लीला में परमानंद पुरी का कमी निकाला। परमानंद पुरी ने चैतन्य महाप्रभु की कमी निकाली। क्या कमी निकाला था? नहीं, परमानंद पुरी ने कोई कमी निकाला था। वो तो स्वरूप दामोदर ने कहा था ना। वो किसने कहा था? इस सन्यासी होकर इतना भोजन कर रहा है। सार्वभौम भट्टाचार्य के दामाद अमुक कहा था। और रामचंद्र पुरी तो माधवेंद्र पुरी के विषय में वो है, पर परमानंद पुरी चैतन्य महाप्रभु का कुछ कमी तो निकाला था, जिसमें
चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं, बाकी सभी भक्त थोड़ा असंतुष्ट हुए थे, पर उन्होंने कहा नहीं, मेरे एक सन्यासी होने के कारण, हाँ, उन्होंने मेरे कल्याण के लिए ऐसा कहा। यद्यपि वो स्वयं भगवान है, पर एक सन्यासी के रूप में लीला कर रहे हैं, तो इसलिए उनको जो मानव समाज को शिक्षा प्रदान करने के लिए, तो यही निष्कर्ष ही है, गुरु को सदैव शिष्य का दोष निकालना चाहिए और शिष्य का कर्तव्य गुरु के मुंह से अपने दोष के बारे में सुने। कमी निकालने के साथ साथ गुरु का एक और कर्तव्य होता है कि उसको कृष्ण कथा के द्वारा उनके भक्ति जीवन को पुष्ट करे, है ना। ऐसा नहीं गुरु केवल उनका दोष निकालते जाए और उन्हें कोई आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान न करे, उनके भक्ति जीवन को पुष्ट करने के लिए जो आवश्यक है वो चीज़ न दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कमी निकालने के साथ साथ यह कार्य भी गुरु को करना चाहिए। जो भी है, तो भगवान यहाँ पर जो कह रहे हैं, जिस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए उस विषय में तुम शोक कर रहे हो, इस प्रकार से अर्जुन का कमी निकाला। तो प्रश्न यह है, शोक का असली विषय क्या है? शोक का असली विषय है आत्मा। आत्मा के लिए शोक करना चाहिए। जीवों के जो स्वरूप है आत्मा, आत्मा के लिए शोक करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए जिसके कारण आत्मा बार बार जन्म मृत्यु के बंधन में बंध जाए। हमें ऐसा कार्य करना चाहिए कि आत्मा को ऐसे जन्म मृत्यु के बंधन से आत्मा मुक्त हो, ऐसा कार्य करना चाहिए। इसके लिए शोक करना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन गीत में वर्णन करते हैं, भूलिया तुम्हारे संसार आसिया पे नाना विध व्यथा। इसमें शोक कर रहे हैं, यानी इस कृष्ण विस्मृति, मैं कृष्ण को भूल गया, कृष्ण की याद नहीं आ रही है, इसके लिए शोक करना चाहिए। आदि शंकराचार्य ने कहा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुस्तरे कृपया पारे पाही मुरारे। तो हमें ऐसे विषयों में शोक करना चाहिए कि मैं कृष्ण का स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ, कृष्ण की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए शोक करना चाहिए। यह वास्तविक शोक की विषय है। जन्म मृत्यु दोषानुदर्शनम, इस जन्म मृत्युमय संसार में केवल दोष से भरा हुआ है, इसके लिए शोक करना चाहिए, है ना। शोक का असली विषय यह है। शिष्टाचार के अनुसार व्यक्ति के लिए शोक करना आवश्यक है कि वह इस विषय में कुछ शोक प्रकट करे, पर आवश्यकता से अधिक शोक नहीं करना चाहिए, ये बात है। ऐसा नहीं कि किसी का मृत्यु होने पर बिल्कुल शोक प्रकट न करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना आवश्यक है उतना शोक करना चाहिए। ऐसा नहीं कि शोक में डूबे रहे, शोक द्वारा ग्रसित हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आवश्यकता से अधिक शोक नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा, अस्वच्छान अस्वच्छान अन्न शोचस्तम प्रज्ञावादंश्च भाषते। अस्वच्छान अनुशोचस्तम, अनुशोचस का अर्थ, अनु शब्द के अनेक अर्थों में से एक अर्थ है। अनु मतलब, अनुशोचना का अर्थ बारंबार शोक करना,
इसी को कहा जाता है आवश्यकता से अधिक शोक करना। आजकल तो लोग गांव में, मैंने ऐसा सुना कि गांव में अभी आजकल क्या हो रहा है, कोई मर जाता है ना तो पड़ोसी रिश्तेदारों आदि आके वो रोते रहते हैं ना, तो वो रिकॉर्डिंग करके और चलाते हैं रोना। हाँ, रिकॉर्डिंग कर लेते हैं रोने की आवाज़ को। हाँ, नहीं एक्टिंग नहीं, एक दो लोग बैठ के थोड़ा ऊपर से एक्टिंग करते हैं, बहुत लोगों का रोने का वो टेप चला देते हैं। फायदा की बात नहीं है, लोग सुने कि हाँ इसके लिए रो रहे हैं। हाँ हाँ, और उसके कारण लोग आएगा देखेगा, पता नहीं। तो ऐसे कोई मेरे को बोल रहा था कि ऐसा हो रहा है आजकल। मैंने उनको ये कहा कि उसने भगवत गीता अच्छा से पढ़ा और कृष्ण को उपदेश को उन्होंने समझा, इसीलिए उसने टेप रिकॉर्डिंग करके बजा रहा है। मतलब कृष्ण ने कहा बार बार शोक नहीं करना चाहिए। स्वचतम न सोचत क्या अस्वच्छम न अनुशोचतम। अनुशोचना, मतलब बार बार सोचना, शोक नहीं करना चाहिए। तो बार बार वो शोक ना करे इसीलिए रिकॉर्डिंग करके वो बजा रहे। तो कृष्ण का आदेश को पालन कर रहे, वो लोग गीता पढ़े हैं, अच्छे लोग हैं वो। मैंने ऐसा कहा, क्या बोलो। तो भगवान यहाँ पर कह रहे कि अर्जुन को ये कह रहे बारंबार शोक नहीं करना चाहिए। वो बार बार शोक कर रहे हैं, और वो भी कब, जैसे मार पड़ने से पहले जैसे चित्कार, ऐसा है ना। श्री कृष्ण ने कहा न अनुशोचन्ति पंडिता, जो वास्तविक पंडित विद्वान होता है वो अनुशोचना नहीं करता। शोक तो करते हैं पर बार बार शोक नहीं करता। किस स्थिति में शोक करना चाहिए और किस स्थिति में शोक नहीं करना चाहिए, इस संबंध में शास्त्र में कई स्थानों पर उदाहरण दिया गया है। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में भगवान कपिल देव ये कहते हैं व्यक्ति को ऐसे मूर्ख का संग नहीं करना चाहिए जो अशांत है, आत्मज्ञान से रहित है, तथा जो स्त्रियों के हाथ के कठपुतला है। ऐसे मूर्ख के संग अगर हो तो उसके लिए शोक करना चाहिए कि मैं कितना दुर्भागा हूँ, ऐसे व्यक्ति का संग हुआ मेरा, ऐसे व्यक्ति से मिलना पड़ा, इसके लिए शोक करना चाहिए। पर आजकल के लोग ऐसे लोगों का संग हो जाता है तो स्वयं को बहुत गर्वित, बहुत धन्य मानता है, और किसी के थ्रू ऐसा संग मिल जाता है तो उसको बहुत धन्यवाद देता है। अगर उसको कोई पब में ले गया, नाइट क्लब में ले गया, है ना, तो उसको बहुत धन्यवाद देगा। भागवत के शराब वितरण हो रहा था फ्री में, खुश है लोग। अरे ये कोविड जब लॉकडाउन खुला था, पेपर में आया था ना कि सबसे ज़्यादा भीड़ शराब की दुकान में, ऐसा कतार लगा हुआ था और बहुत मारपीट हुआ कलकत्ता में। नहीं, कलकत्ता में ये हुआ था, पेपर में वो फोटो भी आया था। डेढ़ महीना वेट करके रहा शराब बिना पी के। कुछ लोग तो बोले कि हम सरकार को सहायता कर रही थी माध्यम जो भी। तो भगवान कपिल देव कहते हैं यदि ऐसे व्यक्ति का संग होता है तो व्यक्ति को शोक करना चाहिए, दुखी होना चाहिए। प्रहलाद महाराज ने कहा, श्रीमद् भागवत में वर्णन है, सोचे ततो विमुख चेतस, अर्थात जो
प्रहलाद महाराज यह कह रहे कि हे भगवान, उन मूर्ख के लिए शोक कर रहा हूँ जिनका चित्त आप में आपसे विमुख है। प्रहलाद महाराज कहते हैं मैं उन लोगों के लिए दुखी हूँ जिनका चित्त आपसे विमुख है, उनके लिए शोक कर रहा हूँ। आज के दिन में यदि कोई मंदिर नहीं जाता, धर्म कर्म आदि भक्ति आदि नहीं करते, तो घर परिवार वाले पिता माता आशीर्वाद, मेरे बेटा बहुत अच्छा है। अगर इस्कॉन में जाने लगा, ये तो गया बेकार, है ना, तब दुखी होता है, शोक करता है ना। जिस व्यक्ति का चित्त, हृदय, मन श्री कृष्ण की सेवा में नहीं लगता, उसे अपने लिए शोक करना चाहिए। और जिस व्यक्ति का चित्त श्री कृष्ण की सेवा से सेवा में लगा हुआ है, उस व्यक्ति को उन मूर्खों के लिए शोक करना चाहिए जो श्री कृष्ण से विमुख है। यह है किस विषय में शोक करना चाहिए और किस विषय में शोक नहीं करना चाहिए। तो 11वें श्लोक में भगवान यह समझाया। इस श्लोक में असोचन अन्न शोचस्तम प्रज्ञावादम से भाष से गता सुन गता सुमश्च न अनुशोचन्ति पंडिता। न तो मृत्यु के पूर्व और न ही मृत्यु के बाद, है ना। गत असुन, अगत असुन। गत असुन, गत मतलब जो चले गए, असुन मतलब प्राण, अगत मतलब नहीं गए, असुन मतलब प्राण। यानी जिसका प्राण चला गया मतलब जो मर गए, जिसका मृत्यु हो गया, और जो जीवित है, किसी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। गत सुन गत असुंश्च न अनुशोचन्ति पंडिता। जीवित या मृत किसी के लिए कोई बारंबार शोक नहीं करना चाहिए। जो वास्तविक विद्वान है, पंडित है, वो जीवित के लिए और न ही मृत के लिए बारंबार शोक करता है। हाँ, जो जीवित है उनके लिए शोक, बारंबार शोक नहीं कर। जो जीवित, जो मर गया उनके लिए भी बारंबार शोक नहीं करना चाहिए, और जो जीवित है उनके लिए भी शोक नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि ये मर जाएगा, क्या होगा। अर्जुन किसके लिए अभी शोक कर रहे? जो जीवित है ना। जो जीवित है उनके भविष्य को सोचकर शोक, बारंबार शोक नहीं करना चाहिए। और जो मर गया उसके लिए भी बारंबार शोक नहीं करना चाहिए। और मैंने शास्त्र के, भागवत के उदाहरण से यह कहा कि शोक हमें क्या, कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए। प्रहलाद महाराज ने क्या कहा, कपिल देव ने क्या कहा, है ना। श्रीमद् भागवत में क्या शिक्षा दिया, कब हमें शोक करना चाहिए। जिनका मन कृष्ण में नहीं लग रहा हो उसके लिए उनको शोक करना चाहिए कि मेरा मन श्री कृष्ण में नियोजित नहीं हो रहा है। और जिनका मन श्री कृष्ण में नियोजित है उस व्यक्ति को चाहिए कि उन लोगों के लिए शोक करे जो कृष्ण से विमुख है। प्रभुपाद किसके लिए शोक करते थे? जो कृष्ण से विमुख है ना। और हमें किसके लिए शोक करना है? अपने खुद के लिए कि मेरा मन कृष्ण में नहीं लग रहा है, इसके लिए शोक करना है। शोक करो, बारंबार शोक नहीं करना, यह ध्यान रखो। यहाँ पर भगवान कह रहे ना, अनुशोचन्ति। अनुशोचना मतलब बार बार, कंटिन्यू, बार बार, ऐसा नहीं करना।
कोई मर गया, शोक, जितना शोक प्रकट करना आवश्यक है उतना। हाँ हाँ, महामंत्र नहीं तो रिकॉर्डिंग करके बजाओ, वो जो बात है ना। अगर बार बार शोक करना है तो रिकॉर्डिंग कर। हाँ, कोई मर जाए, हमारी अपनी घटना बता, पिताजी मर गए 1 किलोमीटर दूर पर लोग भाई पिताजी मर गए, चलो तो कीर्तन करो। और आपका दिमाग खराब है, पिताजी मर गए, सब घर में है, पागल हो गए क्या? फिर मैं घर गया तो अलग बैठा, ऐसा होता है। ठीक है। अब 12वीं श्लोक में भगवान ऐसे शिक्षा दे रहे हैं, बहुत सुंदर। 12वीं श्लोक में अभी हमारे पास टाइम नहीं है, 5 मिनट बाद मैं इसको जस्ट इंट्रोडक्शन करके आज का क्लास ये करूँगा। और फिर काल का क्लास नहीं है, परसों क्लास होगा या है? कल है, कल छुट्टी है। और सारंग प्रभु तो 2 दिन छुट्टी बोल के 2 दिन ले ही लिया है ना। हाँ, आज भी ले लिए, कल भी ले गए, जो भी। तो कल छुट्टी है, परसों हम फिर मिलेंगे। 12वीं श्लोक में भगवत गीता के ज्ञान का आधार क्या है वो भगवान बता रहे हैं। 12वीं श्लोक में भगवत गीता का ज्ञान का आधार किस पर आधारित है। संपूर्ण भगवत गीता का ज्ञान अगर गहराई से आप गीता अध्ययन करेंगे तो समझ आ जाएगा, ये 12वीं श्लोक के आधार पर गीता के सिद्धांत ज्ञान आधारित है। तो इसलिए इस श्लोक को अच्छी तरह से समझना चाहिए भक्त को। भगवत गीता में जितनी सिद्धांत आने वाली है ना, ये सारे सिद्धांत का आधार है यह श्लोक। तो इसलिए आगे चलकर गीता की उन बातों को समझने के लिए इस श्लोक को समझना बहुत आवश्यक है। तो 12वीं श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद मायावाद को खंडन किया। अब शायद आप लोगों का प्रश्न भी है ना इस संबंध में? है क्या? दो का 12-13 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद के द्वारा मायावादी सिद्धांतों के विरुद्ध दिए गए तर्क का सारांश लिखे। प्रश्न संख्या 7 अध्याय 2। तो आप लोग पहला अध्याय का कोई श्लोक याद करने के लिए निर्देश यहाँ पर नहीं दिया गया। दूसरे अध्याय का 13 नंबर और तीसरे अध्याय का 2 श्लोक है 9 और 27, है ना। तो कुल मिलाकर 3 अध्याय तक 3 श्लोक याद करना है। हाँ, श्लोक नंबर सबको व्हाट्सएप किया गया है। दूसरे अध्याय का 13, तीसरे अध्याय का 9 और 27। ट्रांसलेशन अनुवाद के साथ, है ना, अनुवाद के साथ याद करना है। ठीक है, हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय। तो दूसरे हमें कितने दिन और कितना क्लास हमें मिलेगा? 23 तारीख तक। काल है 9 तारीख, कल 8 तारीख।
9 से 23 15 क्लास 15 क्लास में 2 और 3 अध्याय कंप्लीट होना मुश्किल है, तो मैं थोड़ा स्पीड में चलूँगा, है ना। ये स्पीड में चल रहा है तो ठीक है, तो इससे और ज़्यादा इससे ज़्यादा स्पीड चलना पड़ेगा।